पिपरा बिशनपुर मठ से अष्टधातु की करोड़ों की मूर्तियां चोरी। परिहार के पिपरा बिशनपुर गांव स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर से चोरों ने बुधवार की रात भगवान की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी कर ली। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। महंत अशोक दास ने बताया कि मूर्तियां करीब 300 वर्ष प्राचीन थी। चोरी की गई मूर्तियों में अष्टधातु की भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण लाल जी की 2 तथा 10 छोटी मूर्तियां शामिल है। इसके अतिरिक्त तांबा बहुल बालाजी तिरुपति की मूर्ति, 10 प्राचीन व अद्भुत शालिग्राम एवं चांदी के 3 मुकुट व 2 सिंहासन चोरी हुई है। मठ के महंत वर्तमान मुखिया अप्पय कुमार के पिता अशोक दास है। इस चोरी से मुखिया के परिवार एवं ग्रामीण सदमे में है। सूचना पर परिहार, बेला एवं सुरसन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। चोरों का सुराग पाने के लिए स्वान दस्ते की भी मदद ली गई, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक दिन की भांति बुधवार रात भी पुजारी महेंद्र ठाकुर मंदिर के सारे कार्य निपटा कर सोने चले गए। देर रात चोर खिड़की का ईंट निकालकर तथा रड टेढ़ा कर मंदिर में प्रवेश कर गए। फिर मूर्तियों को चुराकर वापस उसी रास्ते बाहर निकल गए। सुबह पुजारी ने जब मंदिर का द्वार खोला तो टूटी खिड़की देखकर सन्न रह गए। फिर सिंहासन की तरफ देखा तो मूर्तियां गायब थी, जिसके बाद पुजारी ने लोगों को सूचना दी। जैसे कि आप लोग इस खबर से अवगत हो गए होंगे कि पिपरा बिशनपुर में प्राचीन मंदिर से मूर्तियां चोरी हो गई है। चोरों ने इस अशोभनीय काम को अंजाम दिया है। इस संबंध में हम बात करेंगे महंत अशोक दास जी से कि क्या है पूरा मामला और ये पूरी जानकारी देंगे। सर, तो बताइए कि कैसे ये पूरी घटना घटित और कैसे आप तक ये जानकारी पहुंची। हुआ ये कि उस दिन हमारे पंचायत में भी एक भोज था और गांव में भी एक भोज था और गहरा कोहरा था। ठंडी भी बेहद ज़्यादा थी और लिहाजन उस दिन हाथ से, हालांकि हमारे यहाँ लाइटिंग अच्छा है लेकिन होनी हो के रहता है। हमारे मठ का जो दक्षिणी दीवार है वो हम समझते हैं कि 15 फीट 20 फीट ऊंची दीवार है। उस दीवार की ईंट हटा करके और खिड़की का छड़ मोड़ करके और फिर वो घुस गया और घुसने के बाद वो मंदिर की खिड़की को काट करके फिर तोड़ करके भीतर घुसा है और सिंहासन पर उसको जो भी मिला, बड़ा छोटा, अष्टधातु, तांबा, सिंहासन चांदी का, मुकुट चांदी का, सब कुछ हंसोत करके वो ले गया। हमारे हिसाब से 7 बड़ी मूर्ति ले गया है, क्योंकि 11 हम लोग जोड़ा नहीं करते हैं, फूटा करते हैं, तो 11 शालिग्राम था। तो लक्ष्मी नारायण जो हमारे ओरिजिनल हैं, इस जिनका ये मंदिर है, वो लक्ष्मी नारायण धोखे से लगता है गिर गया था कि पुजारी जब गया चादर हटाया, नीचे फेंक दिया था कपड़ा, तो उसमें एक शालिग्राम जो लक्ष्मी नारायण है वो मिले हैं और एक टूटा हुआ चांदी का मुकुट भी मिल गया है उस चादर में ओझराया हुआ। लेकिन 3 मुकुट भी गायब है चांदी का। और 2 जो सिंहासन था, एक चांदी का बड़ा सिंहासन था, एक छोटा सिंहासन था। उसकी ऐतिहासिकता ये थी कि वो चांदी के तार से मेढ़ करके कलाकृति से बनाया हुआ था। चांदी वो ज्यादा से ज्यादा 1 किलो रहा होगा, परंतु उसकी खासियत है कि वो कलाकृति बहुत पुरानी थी और मूर्तियां भी हम समझते हैं कि 350 साल से पहले की मूर्ति थी। मूर्ति की अपनी विशेषता थी। वो अपने तीनों काल में 3 रूप बिखेरने में वो ख्याति, अपने जमाने में ख्याति प्राप्त मूर्तियां थी। उनका चेहरा जब उनके सामने आप प्रार्थना करते तो आपको लगता कि वो हमसे बात करते हैं, ऐसी मूर्तियां थी और उस जमाने की मूर्तियां थी जी। तो ये सारी जानकारी जैसे आपको किस वक्त पता चला कि ये घटना घटित हो गई है? हमारी आदत है कि मैं 6:30 के आसपास भगवान की हाजिरी रोज सवेरे देता हूँ, स्नान करके, चंदन वगैरह करके। और इस मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है, कैसे हुआ
और जो मूर्तियां थी कितनी पुरानी थी। तो पुजारी जी बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए बस। हमारा नाम महेंद्र ठाकुर है। जी, तो कैसे मैं घटना हुआ है इसका बताइए थोड़ा। ये रात के करीब हम 7 साढ़े 7 बजे भगवान का भोग उग लगा करके शयन करा करके अपने सोए हुए जगह पर, जिस जगह हम आराम करते हैं वहां चले गए। वो इस कंपाउंड से बाहर में है। वहां जा करके हम सो गए। हमें यह पता नहीं हुआ कि किस समय, लेकिन लोग जगे हुए थे 11 बजे तक। जैसे कि जो आवाज आता था, सोए हुए थे ना, पेशाब करने के लिए तुरंत तुरंत हमको पेशाब लगता है, इसके लेकर जगते थे। तो 11 बजे में हम देखे कि जो आदमी लोग जगे हुए हैं कोई कोई। इसके बाद में पीछे से आकर के ये दीवार आपको तोड़ कर- जानकारी कब मिली कि ये जैसे कि ये यहाँ से- हम 7 बजे सुबह में जब हम पूजा करने के लिए आए तो देखे कि जो भगवान जी की मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है। तो हम हल्ला किए कि सरकार दौड़िए, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। तो सरकार आए, देखे तो ये एक भी मूर्ति नहीं बचा हुआ था। कितनी मूर्तियां थी यहाँ पे? इसमें 14 ठो शालिग्राम हुआ था। कितनी मूर्तियां थी यहाँ पे? इसमें 14 ठो शालिग्राम था। राम जानकी लक्ष्मण जी, ये 3 गो मूर्ति थे। इसके बाद में गोपाल जी, वो 2 थे, 2। और छोटे छोटे भगवान ये 10। और बालाजी का 2 ठो, तिरुपति बालाजी, उनका 2 मूर्ति था जो थोड़ा बड़ा बड़ा था, जिसका वजन करीब 7 या 10 किलो के करीब में है एक मूर्ति का। तो अभी पुलिस वगैरह में इन्फॉर्म हो गया, सब लोग चेक कर रहे हैं इसको, है ना? हाँ, अभी सब चेक हो रहा है। कहाँ कितने क्या? साल से यहाँ पे पुजारी हैं? हम तो वैसे यहाँ 15-20 साल से हैं। जी जी, तो ये पुजारी जी थे जो बता रहे थे। जब इनको और सभी को तब पता चला जब सुबह ये पूजा करने के लिए आए, तो उस समय देखा कि कोई भी मूर्ति यहाँ पे मौजूद नहीं है। उसके बाद सारी चीजें एक तरह से पूरी खबर आग की तरफ फैल गई और लोग हर इस पूरे एरिया में इस बात की चर्चा हो रही है और ये एक काफी दुखनीय और समाज के लिए अशोभनीय बात है।